मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? ख्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पिता द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने से पहले वह अपने 12 प्रेरितों को चुनते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उनके सामने कई प्रकार के चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं तथा स्वर्ग राज्य की घोषणा भी करते हैं। वह उन्हें आने वाली प्राण पीड़ा के बारे में भी संकेत देते हैं। यीशु चाहते हैं कि इन सब के माध्यम से शिष्य उन्हें मुक्तिदाता और मसीह के रूप में पहचाने। इसलिए एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी में बैठे हुए थे। वहाँ भीड़ नहीं थी। यीशु अपने शिष्यों को 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। पहला है, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? इस पर शिष्यों ने कहा, लोग आपको यूहन्ना, कोई एलियास, कोई यिर्मयाह या नबियों में से कोई एक मानते हैं। इसके बाद यीशु उन्हें दूसरी सवाल पूछते हैं, व्यक्तिगत सवाल, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? उस समय सब शिष्य लोग शांत थे। किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यीशु हमारे लिए कौन है, क्या है। उस समय जब सभी लोग मौन थे, सीमोन पेतरुस कह उठता है, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। इस पर यीशु ने कहते हैं, सीमोन, किसी नीरे मनुष्यों ने नहीं, हाड़ मांस ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। सीमोन, तुम अपने बुद्धि से नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम्हें प्रकट किया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 44 में यीशु कहते हैं, जब तक मेरे पिता किसी को आकर्षित ना करे, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु सीमोन से कहते हैं कि सीमोन, मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम्हें प्रकट किया है कि यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र है, यीशु मसीह है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के बारे में हमारे विश्वास की ये नींव है। These are the foundations of our Christian life, कि यीशु ईश्वर के पुत्र है और यीशु मसीह है। यीशु पर हमारा विश्वास इन 2 बिंदुओं पर टिका हुआ है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है और वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 6 से 11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन वह दास का रूप धारण किया। वास्तव में यीशु ईश्वर के पुत्र है। वह कोई साधारण गुरु नहीं है, वह कोई धर्म के प्रवर्तक नहीं है, लेकिन ईश्वर के पुत्र है। हम सुसमाचार में सुना कि यीशु शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपने विश्वास को व्यक्त किया, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। जवाब में प्रभु यीशु पेतरुस को 4 प्रतिज्ञाएं देते हैं। पहला प्रतिज्ञा है, यीशु सीमोन को एक नया नाम देता है और कहता है, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं कलीसिया की निर्माण करूंगा। यीशु उन्हें चट्टान कहते हैं क्योंकि वह विश्वास में पक्का था, दृढ़ था, स्पष्ट था। प्रिय भाइयों और बहनों, जहां कहीं भी लोग अपने विश्वास में स्पष्ट है, पक्के हैं, दृढ़ हैं, प्रभु कहते हैं उस पर मैं अपनी कलीसिया को निर्माण करूंगा। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ऐसे चट्टान की खोज में है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जिनका विश्वास स्पष्ट है, दृढ़ है, अटल है, उन पर यीशु निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। दूसरा प्रतिज्ञा है, अधोलोक के फाटकें इस पर टिक नहीं पाएगी। इसका मतलब अंधकार की शक्तियां तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। जिनका यीशु पर सच्चा दृढ़ विश्वास है, उनके सामने अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां टिक नहीं पाता है।
मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु हमें कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। लेकिन इसके लिए हमारा विश्वास सच्चा और दृढ़ होना जरूरी है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है और यीशु मसीह है, यीशु मुक्तिदाता है। जब हमारा विश्वास इस तरह पक्का हो जाएगा तब हमारे सामने शैतान की शक्तियां टिक नहीं पाएगी। और तीसरी प्रतिज्ञा है, यीशु ने पेतरुस से कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्य अनुग्रह का खजाना है, आशीषों का खजाना है, ईश्वर के सभी वरदानों का खजाना है। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसके चाबियां तुम्हें दे देता हूं। और आज भी हमारे साथ यही हो रहा है। जो लोग अपने विश्वास में दृढ़ है पेतरुस की तरह, उन्हें भी स्वर्ग राज्य की कुंजियां मिल जाता है। वे खोलते हैं और पाते हैं। और चौथा प्रतिज्ञा है, प्रभु कहते हैं, जिनका तुम निषेध करोगे निषेध होगा, और जिनका तुम अनुमति दोगे अनुमति होगा। तुम्हारा निर्णय आखिरी होगा, फाइनल होगा, और तुम मेरे नाम में यह करोगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पेतरुस एक साधारण मछुआ था, अनपढ़ था। लेकिन जब पेतरुस ने अपने आप को पवित्र आत्मा की क्रियाशील के लिए खोला, प्रभु यीशु से पेतरुस को ये सब वरदान मिला, ये सब अधिकार मिला। जब यीशु पर मेरा और आपका विश्वास इस प्रकार पक्का होगा, हम भी हमारे विश्वास को प्रकट करने के लिए इच्छुक होंगे, तैयार होंगे। तब यीशु हमें इन सभी वरदानों से भर देंगे। यीशु हमारे ऊपर निर्माण का कार्य शुरू करेंगे, हमें स्वर्ग राज्य की चाबियां भी प्रदान करेंगे और अधिकार भी प्रदान करेंगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें सच्चा विश्वास दे, ताकि हम प्रभु को जान सकें, सही ढंग से पहचान सकें, जिस तरह पेतरुस ने अपने जीवन में प्रभु यीशु को पहचान लिया था। आमीन।